उधर से आप। इसके पहले हमने सेशन लिया था एक दिन पहले, राइट, परसों के दिन लिया था शायद। यस सर। और हमारा टॉपिक था मेजरमेंट को लेकर। हम्म। तो उसके बाद आप लोगों ने कुछ पर्सनल स्तर पे, इंडिविजुअल स्तर पे कुछ प्रैक्टिस करी आप लोगों ने। हम्म। कि आज हमारा टॉपिक रहेगा लीगल को लेकर। अब आज हम जो डिस्कस करेंगे ना, तो वो नॉर्मल वे में डिस्कस करेंगे कि धोलेरा में कितने डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ठीक है। और उसके थोड़े बहुत उसके डिटेल में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्री की क्या प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, ये सब भी हम चीजों को थोड़ा सा समझें, ठीक है। जिससे कि एक इन्वेस्टर को हम उनकी पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में गाइड कर सके। क्योंकि आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इन्वेस्टर को उनकी सेफ इन्वेस्टमेंट कराने को लेकर उनको किस तरीके से गाइड करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी पैसा लगाए सबसे पहले यही सोचेगा कि सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है। बिल्कुल। यस सर। अच्छा, और आज हम आपको दिखाएंगे भी किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। प्रोसीजर को लेके किसी दिन और दिन चर्चा कर लेंगे कि प्रोसीजर कैसे होते हैं इसको अप्लाई करने का, है ना। ये सारी चीजें किसी और दिन ले लेंगे, है ना। यस। ये नेस्टोरिया होम्स अपनी सोसाइटी है, उसको हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। इसी के बेसिस पे हम समझेंगे किस तरीके के क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं धोलेरा के। अब अगर आप नॉर्मली समझेंगे तो धोलेरा में जो मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे साइड में, NA, NOC, टाइटल क्लियर, और ऊपर साइड में प्लान पास भी लिखा हुआ है, राइट। जी 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 यस। जी। एक व्यक्ति अनम्यूट रखेंगे जिससे कि हमें पता रहेगा कि आपके तक हमारी आवाज आ जा रही है, ठीक है। यस। यस। थोड़ी सी आवाज मेरी धीमी रहेगी, है ना। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आवाज तो प्रॉपर आ रही है सबके पास। यस सर। क्योंकि आज थोड़ी थकान हो गई है। यस सर। जी। यस। तो धोलेरा में जो मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है, या फिर जब कोई भी जमीन होती है तो उसका सबसे पहले NOC के लिए अख्तियार दिया जाता है, न्यूज कटिंग दी जाती है 15 दिनों के लिए। ये न्यूज, ये नोटिस है एक तरीके से, जहाँ पे जमीन की डिटेल दी जाती है सर्वे नंबर के साथ में, है ना। सर्वे नंबर के साथ में डिटेल दी जाती है। तो उसमें फिर ये 15 दिनों के लिए रहता है, जिसमें स्पष्ट लिखा रहता है गुजराती लैंग्वेज में, यदि ये किसी और की जमीन है तो वो अपना अ, बता सकता है, या इस ये जो नंबर दिया है इस नंबर पे कॉल कर सकता है। नीचे नंबर दिख रहा है आप लोगों को। यस सर। सबसे पहले जमीन की यही होती है NOC। अच्छा, इसमें क्या है ना, इसी की बेसिस पे और भी कई चीजें क्लियर हो जाती है। क्या क्लियर हो जाता है कि जमीन पे किसी प्रकार का कोई लोन वगैरह तो नहीं है ना। उसके अलावा ऐसा तो नहीं है जमीन कोई लफड़े वाली। लफड़े का मतलब समझते हो आप लोग। जैसे होता है ना कि एक पिताजी, उनके 2 से 3 लड़के, ठीक है। अब उसमें से 2 लोग राजी हैं, एक राजी नहीं है जिसको जानकारी ही नहीं। अब हमारे यूपी के लैंग्वेज में कहते हैं स्टे ले लेना। जो हमारे इधर से होंगे अदर जगहों पे स्टे समझते होंगे, चलता होगा। स्टे का मतलब है कि वो जमीन पे कोई भी किसी का भी कब्जा नहीं रहेगा, वो जमीन जो रहेगी वो ऐसे बंजर पड़ी रहेगी जब तक कि उसका पूरा फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाएगा, है ना। स्टे उसी के लिए। अच्छा, ये अक्सर कहाँ होता है,
जो जमीन लफड़े में आ रहा है। लफड़े का मतलब ये हो गया कि जैसे आज किसी की जमीन, चलो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं अनुज भाई आपकी जमीन है, ठीक है। अब आपके दो बेटे हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपके दो बेटे हैं, ठीक है, आपने उनको दे दी जमीन। तो उसमें से क्या हुआ, अच्छा वो जमीन दोनों के नाम पे है। उसमें से क्या हुआ, एक बेटे ने उसको बेच दिया, ठीक है। अब उसको एक बेटे ने बेच दिया। अब जिसके पास, जब जिसने जमीन खरीदी, उस पे उसका भी हक हो गया। बट क्योंकि अब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जो आपका दूसरा बेटा है उसको इस बारे में जब जानकारी मिली, तो सबसे पहले उसने क्या किया, स्टे ले लिया कि जमीन पे जिसने परचेज किया है वो कोई कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, और जिसकी जमीन थी जिसने बेचा वो भी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। जिससे वो जमीन वैसी की वैसी रहती जब तक उसका कोई प्रॉपर निर्णय नहीं निकल के आता, जब तक उसका कोई फैसला नहीं होता, जमीन एग्जैक्ट किसके हक में रही, ठीक है। ये अक्सर हमारे इधर होता है, मतलब यूपी साइड ज्यादातर ये चीजें चलती है ना। तो एनओसी से क्या है कि ये सारी चीजें क्लियर हो जाती कि जो जमीन है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, इसे हम किसी भी यूज के लिए ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एनओसी। उसके बाद क्या है, उसकी टाइटल रिपोर्ट निकलवाई जाती है। टाइटल रिपोर्ट, ये रहा टाइटल रिपोर्ट, ये ये डॉक्यूमेंट पूरा निकलवाते हैं टाइटल रिपोर्ट। देखिए अदलाई सर्वे नंबर आपका ये रहेगा, इस तरीके से। एक, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रियाज सर, कैसे हैं? और मैं एक मीटिंग ले रहा था सर, मैं आपको मीटिंग के बाद लगाता हूँ। हाँ कोई बात, ठीक, यस। तो इस तरीके से पूरा टाइटल रिपोर्ट निकलता है, जिसमें पूरी डिटेल रहती है कि किसके किसके पास जमीनें रह चुकी हैं आज से। अगर हम बात करेंगे तो लगभग इसमें 30 साल तक की पूरी डिटेल रहती है, रिपोर्ट रहती है, जिसमें पूरा डिटेल आपको दिखेगा। सबसे पहले जमीन किसके नाम पे थी, फिर उसके नाम बाद किसके नाम पे हुई, फिर किसके नाम पे हुई, अभी करंट टाइम में किसके नाम पे है। ये पूरी डिटेल इसमें दिखती है प्रॉपर। ये देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज दिखा भी देता हूँ, ठीक है। 2008 में जमीन इनके नाम पे थी, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग। हम्म। 2011 में जमीन, फिर हाँ, 2015 में फिर जमीन, दिख रहा है आप लोगों को ना, रमेश रोहन। दिख रहा है प्रॉपर ना, हर कोई मुझे इन्फॉर्म करें प्लीज। यस सर, यस सर। यस, ये दिख रहा है टाइम लाइन, 2011, 2008, 2015, है ना। नीचे वाले देखेंगे हमेशा, जो परचेजर रहेंगे वो चेंज नाम दिखेगा, ठीक है। क्योंकि जो सेलर होता है वो सेल करता है, जब वो परचेज करता है तो उसका नाम सेलर में आ जाता है, ठीक है। यस। इस यस सर। तरीके से यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे आखिरी देखिए आप, 2024 के बाद से जमीन किसके नाम पे है? ये भरत ये। भाई, बाचू भाई चौहान जी के नाम पे नेक्स्ट। जमीन थी, ठीक है। 2024 से पहले, 2024 तक। 2024 के बाद किसने परचेस कर लिया है, नेस्टोरिया बिल्डकॉन प्राइवेट इंडस्ट्रियल लिमिटेड। बिल्ड कंप्यूटर। तो करंट टाइम में किसके पास है ये जमीन, नेक्स्ट। नेस्टोरिया बिल्ड। नेस्टोरिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या हो गई, टाइटल रिपोर्ट हो गई, जिसको चैन क्लियर भी बोलते हैं। अलग अलग स्टेट की अलग अलग नाम, ठीक है। चैन क्लियर, टाइटल रिपोर्ट, है ना, टाइटल क्लियर, इस तरीके से ये पूरा जिसकी इधर से आवाज आ रही है ना म्यूट कर लेगा, ठीक है। ये सारी डिटेल इसमें मेंशन है, राइट। ये होगा, फिर उसके बाद एनए का प्रोसीजर आता है। जमीन किसके नाम पे करंट टाइम में है, उसके बाद एनए आता है। जैसे निस्टोरिया के नाम पे होने से पहले फिर हम क्या करेंगे, टाइटल रिपोर्ट चेक करने के बाद फिर हम एनए के लिए अप्लाई करेंगे। एनए का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनए का सीन ये है ना कि आज यूपी बिहार जैसा सीन गुजरात में नहीं, कि वहां पे किसानों की जमीन भी कोई भी परचेस कर ले, ठीक है। अपने यहाँ क्या है ना, किसानों की जो जमीनें होती है वो छोटी होती, छोटी का मतलब समझ रहे हैं, बिस्वा, दो बिस्वा, चार बिस्वा, छोटा एरिया होता है। बट गुजरात में क्या है ना, किसानों की जो जमीनें होती है वो बड़े पैच में होती है, बड़े एरियाज होते हैं, 10,000 गज, 20,000 गज, इस तरीके से होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है,
कि गुजरात के किसानों की जमीन केवल गुजरात के ही किसान खरीद सकते हैं, बाहरी कोई नहीं खरीद सकता। अदर स्टेट का कोई भी पर्सन डायरेक्ट किसान से जमीन नहीं खरीद सकता। क्या समझे आप? यस सर। सबसे पहले उस जमीन का क्या होगा? एनए होगा। एनए का फुल फॉर्म होता है नॉन एग्रीकल्चर। मतलब वो जमीन एग्रीकल्चर के रूप में यूज नहीं की जाएगी। वो जमीन यूज किस में की जाएगी? मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज का मतलब हो गया, वो जमीन हम रेजिडेंशियल के लिए अन्य करा सकते हैं, कॉमर्शियल के लिए अन्य करा सकते हैं, इंडस्ट्रियल के लिए अन्य करा सकते हैं। ये चीजें हो जाती। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो ये हो जाता है आपका एनए में आया। ठीक है, इस तरीके से एनए करें। अब एनए के बाद जो होता है, अच्छा ये जो एनए एनओसी टाइटल क्लियर यहां तक हमने समझी है। तो ये सभी जमीनों में कंपलसरी हो, चाहे कोई अकेला जो परचेजर हो, जो परचेज कर रहा है जमीन, बायर, वो पूरा चाहे तो पूरा एक जमीन खरीद, जमीन का पूरा एक टुकड़ा जैसे 10,000 गज, 20,000 गज या एकड़ में समझते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ खरीदता है, तो उसके लिए भी ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी। क्या कंपलसरी है? एन ए एन एन ओ सी एन से टाइटल क्लियर। टाइटल। अब आगे अजय बढ़ते हैं। अजय सर, जब एक जी लिंक के मांग रहे हैं वो। 9 बजे का है। हाँ सर। अच्छा, कोई नहीं, अभी इसको हम कवर करते हैं। फिर कोई दूसरा लिंक हो तो आप बना के डाल दो, आप 9-10 का डाल दो। ठीक है, ये 9-10। अ- अजय सर, अरुण सर का डाल दे या अनुज सर का, दो लिंक है। किसी किसी का भी कर दो। बस ये करना कि इस वाले लिंक उसमें नहीं ऐड करना। ठीक है, कर अनुज दो। सर, एक बार मुझे लिंक शेयर करो तो आप अपना जूम का। बस बस आप म्यूट करके अपने इधर डिस्कस करें, क्योंकि हमारा समय अभी इधर कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये तो हो गया किसी एक जमीन का। अब जब एक जमीन पे जितने भी यहाँ पे, मतलब जब उसको हम सोसाइटी मॉडल में लाएंगे, जब वो सोसाइटी मॉडल में आएगा तो आपको पता है जब कोई टाउनशिप बनती है तो किसी एक पर्सन की रहती नहीं, उसमें हम अनेकों प्लॉटिंग करते हैं। तो जब अनेकों प्लॉटिंग करते हैं तो वहां पे फिर आवश्यकता होती है प्लान पास की, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास। अब ये जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास होता है ना, इसमें ये कंफर्मेशन हो जाता है कि जमीन पूरे कितने एरिया में बन रही है, जैसे हम देख भी लेते हैं। ये होता है प्लान। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये आपका प्लान पास, ये दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। जी अब सर। यहाँ पे समझते हैं कि जब कोई भी ये, अभी समझो आप, ये जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, पूरी ये जमीन की टुकड़ी है। ठीक है, जब तक अभी जमीन के टुकड़े की बात हो रही तो वहां कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे थे? एन एन, एन सी टाइटल क्लियर। टाइटल। ठीक है, क्लियर। अब जब इसको हम सोसाइटी मॉडल में वो करेंगे, सोसाइटी के उसमें करेंगे ना, तो यहाँ पे फिर इसका हमें प्लान पास कराना है। अब इसमें जब प्लान पास कराते हैं तो रोड रास्ते कितने चौड़े के होंगे। और एक चीज समझना आप लोग, जब कोई भी सोसाइटी होता है ना तो उसमें जो एक रोड होती है, जो मेन रोड होती है, वो कंपलसरी है 40 फीट का होना। क्या होना? 40 40 फीट फीट। का। कंपलसरी है 40 फीट का होना सोसाइटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें 7.5 फीट मतलब 25 फीट के भी रोड रहते हैं और 30 फीट के भी रोड रहते हैं, डिपेंड करता है अलग अलग डेवलपर बिल्डर के ऊपर। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर इसमें जो टोटल प्लॉटिंग करी जाती है, जिसमें इसमें लगभग 112 प्लॉट है। 112 प्लॉट का मतलब कि इसमें 112 परचेजर रहेंगे जो परचेस करेंगे प्लॉट। कितने लोग रहेंगे? 112 लोग रहेंगे। जब ये सिंगल जमीन थी तो किसी एक पर्सन के नाम पे थी, राइट? यस सर। जब इसमें 12 प्लॉटिंग करी गई तो मतलब कितने लोगों को दिया जाएगा? 112 लोगों को। 12 लोगों की। 112 लोग।
अब 112 लोगों को जब दिया जाएगा ना, तो उसमें क्या है कि फिर गवर्नमेंट से जो अप्रूवल लेना रहेगा, उसमें आप इसमें क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं टाउनशिप में, ठीक है, क्या क्या एमिनिटीज दे रहे हैं, ये सारी चीजें, रोड रास्ते कितने चौड़े हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो है पूरा मेंशन रहती है, ठीक है। कारपेट सुपर बिल्डअप एरिया कितना दे रहे हैं, देखिए पूरा ये डिटेल मेंशन है आपका, पूरी जमीन का। अच्छा, इसमें जो रहेगा ना, मीटर और स्क्वायर मीटर में रहता है एरिया, ठीक है, प्लान पास में, जिसमें पूरी डिटेल रहती है, सर्वे नंबर क्या है ये, यहाँ पे गवर्नमेंट के सिग्नेचर देख सकते हैं, इस तरीके से दिख रहा है सबको। यस यस, ये सारी चीजें होती हैं जिसको प्रूफ होता है कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास है। क्लियर हो गया? अब क्या होता है कि प्लान पास जो सोसाइटी हो गई, तो यहां तक जैसे ये रोड है, ठीक है, ये रोड समझते हैं, ये जो रोड है, रोड के बाहर तक की फैसिलिटी कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। कौन देगा? गवर्नमेंट रोड के बाहर तक आपकी बिजली पानी की सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट करके देगी, और सोसाइटी के अंदर, टाउनशिप के अंदर की सारी सुविधाएं कौन देगा? वो डेवलपर देगा, बिल्डर देगा, जिसकी ये सोसाइटी है। क्लियर हुआ ये चीज? यस बड़ी बारीकी से समझिएगा, कहीं पे सवाल बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कस्टमर पूछते हैं। रोड के अपनी सोसाइटी या टाउनशिप के बाहर तक की जो सारी चीजें हैं, बेसिक एमिनिटीज, रोड रास्ते बिजली पानी, ये सारी चीजें ये गवर्नमेंट करके देगी, और बाकी जो चीजें हैं सोसाइटी के अंदर, टाउनशिप के अंदर, वो कौन देगा? वो देगा आपका बिल्डर या डेवलपर, जिसकी ये जमीन है, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? इस तरीके का पूरा आपका प्लान पास रहेगा, जिसमें सारे चीजें मेंशन रहती हैं, विलेज, सर्वे नंबर, ये सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़े। सर यहाँ पर भी ये जो फैसिलिटी होती है वो भी अंडरग्राउंड होंगी? डिपेंड करता है मैम, वैसे तो अंडरग्राउंड ही रहेंगी, इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे तो खासकर अंडरग्राउंड ही रहेंगी ज्यादातर सारी चीजें। ऐसे ही है, दिन रात गधे गधे गधों की तरह बेचते हैं। यस, ठीक है। अब उसके बाद ये चीजें होती हैं, फिर यहाँ पे बता रजिस्ट्री की प्रक्रिया होती है। अच्छा, यहाँ पे हम समझते हैं, जिसकी इधर से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अभी समझते हैं, जो हमने प्लान पास की चर्चा करी ना, तो प्लान पास से जस्ट पहले ये आता है, ये क्या है पता है किसी को? रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट, सेल डीड बोलते हैं उसको। ये उनके लिए होता है जो पूरा एक बड़ा लैंड पार्सल खरीद रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, परचेजर नेम में किसका आ रहा है? अपनी कंपनी का आ रहा है, डिस्टोरिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, है ना। सर्वे नंबर, एरिया कितना परचेज किया गया है, विलेज कौन सा लगाएगा, तालुका कौन सा आएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा, पूरी डिटेल रहती है सेल डीड। इस तरीके से ये देखो आपको, ये पूरी डिटेल रहती है सेल डीड, ये सारी चीजें, ठीक है। ये भी हम बता सकते हैं सर, हमारी जो टाउनशिप और सोसाइटी है, ये अपनी फर्म के नाम पे है, हम अपनी फर्म के नाम से आपके नाम पे ट्रांसफर करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? यस यस। फिर इसके बाद कंपनी के उसमें प्लान पास होता है, ठीक है। हमने जो अभी प्लान पास की चर्चा की, इस प्लान पास के बाद एक चीज और होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन कहीं कहीं उसको प्रॉपर्टी कार्ड बोलते हैं, कहीं कहीं उसको दाखिल खारिज बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम यूज किया जाता है, ठीक है। यस। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका 45 दिन से 90 दिन का एक ड्यूरेशन लगता है। जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री के दिन से काउंट किया जाता है, उस दिन हम अप्लाई कर देते हैं म्यूटेशन के लिए, ठीक है। उस दिन अप्लाई होता है, उसके भी अलग चार्ज लगते हैं। उसके बाद से लेके 45 से 90 दिन के अंदर म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है, दाखिल खारिज, नामांकन, है ना, जिससे कि जो कंपनी के नाम से ट्रांसफर होके वो आपके नाम पे होती है।
यस, क्लियर हुआ ये चीज, जिसमें ड्यूरेशन कितना लगता है, 45 से 90 दिन का। ठीक है, ये चीजें हमें सामने वाले को बतानी है गाइड। अब यहाँ पे एक और भी समझ लेते हैं हम, समय कितना हुआ, 8 अब यहाँ पे रजिस्ट्री को समझ लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री क्या है, ऑनलाइन होती है। रजिस्ट्री क्या होती है, ऑनलाइन। यहाँ पे तो अन्य स्टेट में क्या होता है ना, वहाँ पे सेलर और परचेजर दोनों को जाना पड़ता है रजिस्टर ऑफिस, दोनों के आमने सामने वहाँ पे रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। बट गुजरात में क्या है ना, गुजरात में ऑनलाइन रजिस्ट्री हो जाती है। मतलब इन्वेस्टर को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो घर बैठे भी रजिस्ट्री करा सकता है, उसको आने की जरूरत नहीं है। पूरे गुजरात में कहीं भी जमीन लेते हैं लोग। अब धीरे धीरे ये प्रोसेस पूरे मतलब दूसरे भी स्टेट में किया जा रहा है। जैसे अभी कुछ चीजें यहाँ एमपी में भी शुरू हो गई है ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया, और धीरे धीरे इसी तरीके से और भी स्टेट में इसको लागू किया जाए। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि जब इन्वेस्टर की कंप्लीट पेमेंट होती है, ठीक है, तो सबसे पहले ड्राफ्ट रेडी किया जाता है। क्या रेडी किया जाता है, ड्राफ्ट। जब वो ड्राफ्ट रेडी होता है, उसके बाद फिर उसको उसको सॉफ्ट कॉपी में भेजा जाता है इन्वेस्टर को कि सर आप एक बार मैच कर लो, आपका नाम, एड्रेस, स्पेलिंग, मीनिंग सब कुछ सही है। तो इन्वेस्टर सामने से बोलेगा सर ओके है। ठीक है, जैसे इन्वेस्टर ओके बोलेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे ओके बोलेगा उसके बाद हम ई चालान जनरेट कराएंगे, जो कि ऑनलाइन जनरेट होता है। ठीक है, सेम डे कई बार हो जाता है ना, सिचुएशन समय के अनुसार रहता है। अगर मॉर्निंग में कोई करके देता है तो सेम डे निकल जाता है ई चालान, ऐसा रहता है। जैसे ई चालान निकलता है, उसके बाद विथ ई चालान उसको हम कोरियर करते हैं इन्वेस्टर के पते पर, जहां इन्वेस्टर का घर है। ठीक है, अब जब वो चीज इन्वेस्टर के घर पर जाती है ना, घर पे जाएगी, फिर इन्वेस्टर क्या करेगा, उसको ओपन करेगा, उसमें ब्लैक पेन, ब्लैक इंक और लेफ्ट हैंड का थंब लगेगा। ये 3 चीज लगती है, उसमें एक फोटो लगता है सामने वाले का। ठीक है, और उसमें हम सिंबल बना के रखते हैं कहाँ कहाँ आपको सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, परचेजर के उस पे इतनी चीजें करता है वो। ठीक है, उसके बाद फिर हमें वो हमारे एड्रेस पे रिकोरियर करता है, ऑफिस के एड्रेस पे। ठीक है, जैसे ही ऑफिस के एड्रेस पे रिकोरियर आता है, हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास जैसे ही आता है 2 दिन 3 दिन के ड्यूरेशन में, तो हम क्या करेंगे, फिर हम रजिस्टर ऑफिस से डेट ले लेंगे रजिस्ट्री का। ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्री का डेट मिलेगा, उस दिन उसकी रजिस्ट्री होगी। ठीक है, और 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर उसको क्या मिलेगा, आ, ये नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। Progress. ड्राफ्ट, तो मैं गाइड कर दूंगा। एक रिसिप्ट टाइप की मिलती है ना, नहीं नहीं, नाम एक्चुअली मैं मिस कर रहा हूँ, उसको मैं बता दूंगा आप लोगों को, है तो ना, माइंड बैंक में है ड्राफ्ट क्या, क्या। बैंक ड्राफ्ट क्या? नहीं अभी तो हमारे इन्वेस्टर आए थे, उनको आज ही पूरा चीज गाइड किया था। वो कहते हैं ना कि इन्वेस्टर के सामने चीजें याद रहती है ना। चलो अभी मीटिंग में अभी आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे तो हो सकता है याद आ जाए ना। ठीक है, फिर वो रिसिप्ट होती है, की रजिस्ट्री हो गई है आपकी, फिर वो दे दिया जाता है सामने वाले इन्वेस्टर को। फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाती है हमें पूरी रजिस्ट्री की, वो भी हम शेयर कर देते हैं। और जो हार्ड कॉपी होती है उसकी, सबसे पहले वो हमारे ऑफिस आता है। सर इंतकाल की बात कर रहे थे। सर उसको दूसरा और कोई नाम हो उसका? इंतकाल तो हिंदी और पंजाबी में इंतकाल कहते हैं। अच्छा, एक्चुअली इंतकाल से मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, बट सर इंतकाल मतलब तो मृत्यु होती है सर, मृत्यु इंतकाल, हाँ, ये नहीं होता। क्या इंतकाल को तो जाके लगा के यही कह रही होता है है भाई, यही होता है मैडम, ये होता है। इंतकाल का दूसरा होता है जिसमें
ये होता है ना, ये होता है, ठीक है। अब नामांतरण इसी का खुला नाम मेरे होता को याद नहीं। रजिस्ट्री के दाखिल तारीख बाद कैसे होता है सर? इंतकाल। नहीं नहीं नहीं, किसी के अभी तक नाम किसी पे, ने जैसे तब किसी के पता नाम पे नहीं होती है ना जगह। कोई नहीं, अभी वेट करो। मेरे को पता है क्या चीज है ना, बस वो कहते हैं ना कि अभी शब्दों में नहीं आ रहा है, माइंड में है, ठीक है। ये अब अभी मीटिंग चलने दो आप, जैसे ही होगा मैं बता दूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहो, है ना। फिर जैसे हार्ड कॉपी आती है, 3 से 4 दिन के अंदर अपने ऑफिस आ जाती है हार्ड कॉपी। मोस्टली 5 दिन 6 दिन लग जाते हैं। फिर जैसे ही वो ऑफिस आती है, फिर ऑफिस से उनके पते पर वो कोरियर करते हैं हार्ड कॉपी को, रजिस्ट्री की, जो फिर सामने वाले इन्वेस्टर के पास जाती है। जैसे मैं स्क्रीन शेयर देखता हूँ। देखो यही वाला है जो रिसिप्ट मिलती है ना। स्टॉप। और इसके बाद ये होती है इनकी पूरी रजिस्ट्री की सॉफ्ट कॉपी है अपने पास, हार्ड कॉपी इन्वेस्टर के पास जाती है। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टर नेम रवि कुमार, ठीक है, ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सारे थंब, सारे सिग्नेचर यहाँ पे दिखेंगे। इंडेक्स, ये है पूरा आपका ई चालान, इस तरीके से निकलेगा, है ना। ये सारी चीजें इस तरीके से, यस। और ये जो अपना जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहे थे, ये इसको इंडेक्स कॉपी बोलते हैं, इंडेक्स, ये वाला, ठीक है, इंडेक्स, जो रजिस्ट्री के 24 घंटे बाद आ जाए। सर अच्छा ये हो, हिंदी में क्या कहते हैं इंडेक्स कॉपी को? अब हिंदी में सर निकालना पड़ेगा। ठीक है सर। यस, किसी दिन बता देंगे हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये चीजें हो गई, है ना। अब उसके अलावा अगर हम समझेंगे, ये तो हो गई रजिस्ट्री की प्रक्रिया जो उनके पास पहुंचती है, और जिस दिन रजिस्ट्री होती है उससे 45 से 90 दिन के अंदर म्यूटेशन वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये चीज रहती है जिसमें उनका पूरा नाम का चेंज होता है, जो कंपनी नाम से उनके नाम पे चढ़ जाता है। अच्छा, और कुछ साइट है NAROR या गर्वी गुजरात करके, जिसमें 24 घंटे के बाद भी उनका नाम शो करने लगता है, जिनकी रजिस्ट्री हुई रहती है, ठीक है। ये सारी चीज क्लियर हुआ? ठीक है, यस। ये इंडेक्स, जो होता है, इंडेक्स मतलब हुआ ना एक सूची बनाना, मतलब आपने उसको मतलब क्या बोलेंगे, सीरियल वाइज बनाए, उसका अनुक्रमा, ये ऐसे बोलते हैं, अनुक्रमणिका। इस पे भी डिस्कस कर लेंगे, यस। प्रोसेस बाय प्रोसेस चलते हैं, है ना। ये हो गया। अब ये तो हो गई पूरी डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्री की प्रक्रिया। अच्छा, ये चीज जो हम इन्वेस्टर को बताते हैं ना, इन्वेस्टर को और अच्छी फीलिंग आती है, समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि उनको क्लियर होता है कि हम जिस पर्सन से बात कर रहे हैं वो नॉलेजेबल है, वो जानकारी रखता है लीगल से रिलेटेड, जमीनों की सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड, समझ रहे हैं आप। अब इसमें एक चीज और गाइड कर देनी है सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में। सर आज आप धोलेरा में या गुजरात में कहीं भी जमीन लोगे ना, पूरी सेफ और सिक्योर रहेगी, जो कि लैंड ग्रेबिंग एक्ट को लेकर गाइड कर देगी। कि आज अगर आप धोलेरा में जमीन ले रहे हो सर, 20 साल 30 साल तक अगर जमीन देखने नहीं आओगे, तो भी आपकी जमीन बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है लैंड ग्रेबिंग एक्ट, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 4 स्टेट में लगा है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, आसाम, और जो सबसे टफेस्ट है वो गुजरात का कानून, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहता है, अच्छा ये सवाल कस्टमर के क्यों आते हैं इन्वेस्टर के ना, क्योंकि इन्वेस्टर कोई अदर स्टेट से हैं तो कहते हैं सर अभी हमारी जो माइंड सेट है ना ज्यादातर वो लोकल की है, अपने आसपास जमीन लेने की है। अगर हम गुजरात में लेते हैं सर, तो यहाँ पे आपको भी पता है कि हम रोज रोज तो जमीन देखने आएंगे नहीं, साल में भी 1-2 राउंड लगाएंगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारी जमीनों पे सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है, कल को किसी ने घर मकान बना दिया तो हम तो पहचान भी नहीं पाएंगे हमारी जमीन यही वाली है दूसरी है ना? कल को किसी ने कब्जा कर लिया तो गुजरात में हम किसको खोजने जाएंगे? एक आप ही तो परिचित मिले हो, कल मिले नहीं मिले का भरोसा,
सही बात है। तो अब यहाँ पे हमें इन्वेस्टर की जो प्रॉब्लम है, जो उसको एक्चुअल में डर लग रहा है कि यार वहाँ पे क्या सेफ्टी सिक्योरिटी है, क्या नॉर्म्स है, ये सारी चीजें फिर उसको गाइड करनी है लैंड ग्रैबिंग एक्ट को डिटेल में। सर देखो, आज गुजरात में जो ये लैंड ग्रैबिंग एक्ट लगा हुआ है ना, इसके बेसिस पे अगर आपकी जमीन पे वैसे तो पूरी सेफ और सिक्योर रहने वाली है, इनकेस अगर किसी ने कब्जा कर लिया इनकेस, तो सबसे पहले क्या होगा सर ना, कि आप एक एप्लीकेशन देंगे, विद इन 30 डेज के अंदर, आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा किया उसको खाली कराया जाएगा। और अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन कर दिया है तो उसको क्या किया जाएगा, वार्निंग देके उसके कंस्ट्रक्शन को भी वो किया जाएगा। अगर इनकेस वो नहीं हटा पाता अपना कंस्ट्रक्शन, तो विथ कंस्ट्रक्शन वो आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्री आपके नाम पे है, और गवर्नमेंट की साइट पे जब एक बार आपका नाम ऑनलाइन चढ़ जाएगा, जब तक आप नहीं चाहेंगे किसी और के नाम पे रजिस्ट्री करें, तब तक वो जमीन किसी और के नाम पे नहीं हो सकती। क्लियर हुआ ये चीज? क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है। जब एक बार आपके नाम पे जमीने की पूरी डिटेल चढ़ जाती है ना, तो उसके बाद आपके अलावा कोई और उस पर अधिकार नहीं जमा सकता। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? तो ये पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, और इसी सेफ्टी सिक्योरिटी के रीजन से पूरे ऑल ओवर इंडिया से भी धोलेरा में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां से भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसी रीजन की वजह से। क्लियर हो? सेफ्टी सिक्योरिटी, क्योंकि आज से पहले जब लोग दुबई में पैसे लगा रहे थे तो वहां पे इसी रीजन से लगा रहे थे, क्योंकि वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी थी, एक वैसा शहर बन रहा था। आज तो दुबई से भी इन्वेस्टर यहाँ आ रहे हैं धोलेरा में। क्यों? क्योंकि उस तरीके का यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी हो गया है, उस तरीके से गवर्नमेंट से उनको सुविधाएं मिल रही, हेल्प मिल रहा है। क्लियर हो? तो आज के टाइम क्या है, गुजरात जमीनों के मामले में सबसे सेफेस्ट राज्य में आता है। ठीक है, यस, 9-15, 4 मिनट और बताइए। अच्छा, अभी किसी का सवाल तो नहीं है इससे रिलेटेड? डॉक्यूमेंटेशन, सेफ्टी सिक्योरिटी, ये किसी और सेशन में इसको डीप में चर्चा करेंगे, सेफ्टी सर सिक्योरिटी को अगर लेकर। सर अगर मैं आपकी जमीन को धुलेरा में मतलब कब्जा कर लूं, तो मेरे पर क्या धारा लगती है? कोई ऐसा भी है कोई मेरे को कोई मतलब क्या कहते हैं भाई? एक्चुअली इसमें जो प्रावधान रहता है सर ना, धारा का तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट हाँ, जो यहाँ पे जेल का रहता है ना, तो 6 महीने से लेकर लगभग 14 साल तक जेल का प्रावधान है ना। और साथ में आपके ऊपर जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो अलग लगाएगी। पेनल्टी का है कुछ आइडिया भी कितनी लगती यस, है या कितनी? देखिए वो कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है उसका, बट हाँ जो भी लगेगा पेनल्टी लगेगी। अच्छा, ये जो लैंड ग्रेविंग एक्ट लगा हुआ है यहाँ पे ना, वो 2020 में लगा है। अब समझिएगा आपको, 2020 से पहले जिन्होंने भी यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करी थी इस तरीके का, तो उन्होंने जब ये कानून आया तो उससे पहले वो क्या, ये सारी एक्टिविटी छोड़ चुके थे। क्लियर हुआ? और 2020 के बाद से अब तक लेकर एक ऐसा सिंगल भी केस ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि धोलेरा में या पूरे गुजरात में किसी और की जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया, या किसी और की जमीन को दिखाकर किसी और ने बेच दिया। जो ये ज्यादातर चलता है नोएडा, दिल्ली साइड, इधर यूपी साइड, बिहार साइड, ये ज्यादा चलते हैं, इधर झारखंड वगैरह इन सभी एरियाज। खासकर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जेवर का। मैंने कुछ समय जेवर के लिए भी काम किया है ना, जेवर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, तो वहां पे ये चैलेंजेस थी। अच्छा, वहां पे क्या है ना, जो प्लान पास होता है, तो अगर विदाउट प्लान पास हम कोई कंस्ट्रक्शन कर देते हैं या सोसाइटी को डेवलप करते हैं, मकान बनाते हैं ना, तो अगर गवर्नमेंट की इजाजत नहीं ली, कुछ चैलेंज आया, तो गवर्नमेंट पूरा सोसाइटी बिगाड़ देगी, बुलडोजर चलवा देगी। अगर जिनको जानकारी होगी, ये जेवर में चला भी बुलडोजर कुछ एरियाज में, जहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन ही नहीं थी, वहां पे सोसाइटियां डेवलप कर दी गई। अब जहाँ पे परमिशन नहीं लोगे हम गवर्नमेंट से, तो फिर तो दिक्कत है ना। इसीलिए धोलेरा में सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट अप्रूव प्लान पास होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर, सारी चीजें होती है। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे हम जो है प्लान पास नहीं मिलता, जैसे कोई जो हाई एक्सटेंशन तार आ जाते हैं ना, हाई एक्सटेंशन तार समझ रहे हैं आप लोग?
या कोई नदी का रास्ता हो या रास्ता कोई जंगली क्षेत्र हो, इन सब जगहों पे प्लान पास नहीं मिलता। अच्छा, जो एक्सटेंशन वायर होते हैं ना, वहां पे कहीं कहीं प्लान पास मिल जाते हैं, लेकिन फिर जो वायर जहां से गया रहेगा वहां पे कोई मकान नहीं बनेगा, वहां पे कोई आप एम्यूनिटीज वाला एरिया ऐड कर सकते हैं, ऐसा रहेगा। क्योंकि कुछ होते हैं ना अपवाद, अपवाद में भी आते हैं, तो उसमें भी रहता है कि मतलब जो मैक्सिमम एरिया रहेगा जो जहाँ पे मकान वगैरह बनेंगे, वो दूसरा एक उसका लेआउट रहेगा पूरा, वो दूसरी साइड रहेंगे, और एम्यूनिटीज में उस एरिया में कर देंगे जहाँ से हाई एक्सटेंशन तार आ रहा है, जहाँ पे ज्यादा हाइट पे चीजें ना हो, ऐसा कर देंगे। कहीं कहीं पे इस पे बेसिस प्लान पास मिल जाता है। बाकी ये जो नदी वगैरह के रास्ते हो, इन सब जगहों पे, तटीय क्षेत्र में, इन सब पे प्लान पास वगैरह नहीं मिलता। क्लियर हुआ ये चीज? सर धुलेरा के बाहर हम प्लॉट जब लेते हैं तो वहां पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? सर यहाँ पे यही जो मैंने चीज गाइड करी आपको ना, ये सारे डॉक्यूमेंट अगर क्लियर है तो फिर आप कर सकते हैं। अच्छा, उसमें क्या रहेगा, उस जो जिसके थ्रू आप जमीन ले रहे हैं वो अगर आपको अभी परमिशन दे रहा है, क्योंकि अभी सारी सोसाइटी की एम्यूनिटीज रेडी करके दे रहा है, तो अभी कर सकते हैं। और अगर वो 5 साल बाद की आपसे वो कर रहा है कि 5 साल बाद आपसे डेवलपमेंट चार्ज देंगे, तो उस समय सोसाइटी डेवलप करेंगे, तो उस समय फिर करना रहेगा आपको। ओके। पोजीशन भी यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं सर। एक पोजीशन वो होता है जो आपको रजिस्ट्री के दौरान ही मिल जाती है, जैसे रजिस्ट्री होती है आपको पोजीशन मिल जाता है। अब क्योंकि उसमें कोई सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं मीन्स की जैसे अभी सोसाइटी को हमने डेवलप नहीं किया है, सोसाइटी में भी एम्यूनिटीज दी नहीं है, रोड रास्ते नहीं दिए हैं, पानी की सुविधाएं नहीं दी है, तो आपको ही पता है कुछ बना नहीं सकते फिर। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट मेन पोजीशन होता है वो उस टाइम की होती है जब वहां पे हम कोई अपना बाउंड्री वॉल कर सकें, है ना, प्लॉट का डिमार्केशन, प्लॉट की कोई इंडिविजुअल डिमार्केशन करें, या फिर वहां पे कुछ मकान बनाएं। तो कब होता है जब सोसाइटी के अंदर आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है। क्योंकि आपको ही पता है भाई, कोई भी एक्टिविटी करेंगे हमें 3 चीज की आवश्यकता पड़ेगी। बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, पानी की आवश्यकता पड़ेगी, रोड रास्ते की आवश्यकता पड़ेगी। जब यही 3 चीज नहीं रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे कोई चीज? अजय सर उन्होंने ज्वाइन कर लिया, आप ज्वाइन कर लो। चलो फिर अभी हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, है ना। आज हमारा सेशन लगभग 45 मिनट का रहा, ठीक है। बाकी अभी हम नेक्स्ट मीटिंग में जा रहे हैं, फिर मिलते हैं कल आप लोगों से, ठीक है। थैंक यू सर।